नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। हिमाचल में अडानी समूह के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिर पर चढ़कर बोल रही है कांग्रेस। लगातार केंद्र सरकार पर अडानी समूह के बचाव का आरोप लगा रही है। देखिए इस बीच क्या बोले नरेश चौहान, आगे दिखाएंगे आपको। कांगड़ा के मैक्लोडगंज में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों की सांस्कृतिक झलक। बिलासपुर मंडी सीमा पर बन रहे 4 लेन ब्रिज निर्माण से जुड़ी बड़ी अपडेट से कराएंगे आपको रूबरू। ब्रिज निर्माण के बाद दोनों जिलों की दूरी कम होने पर क्या है लोगों की राय। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, शिमला जीपीओ में सीबीआई के दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। भर्तियों में धांधली की शिकायत पर पहुंची है सीबीआई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर, सरप्राइज ट्रैकिंग कर रहे हैं अधिकारी। ये बड़ी खबर आ रही है। भर्तियों में धांधली की शिकायत पर सीबीआई की टीम पहुंची है शिमला जीपीओ में। सीबीआई के दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरप्राइज ट्रैकिंग कर रहे हैं अधिकारी। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, शिमला जीपीओ में सीबीआई की दबिश, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, और ये जो जीपीओ है जनरल पोस्ट ऑफिस है, जो कि मुख्य डाकघर के नाम से भी मशहूर है और बिल्कुल माल रोड पर स्थित है शिमला के। ऐसे में बीते कल जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सुबह 11 बजे के आसपास जो है सीबीआई ने यहाँ पर दबिश दी है और सीबीआई और विजिलेंस की संयुक्त टीमें जो हैं वो छापेमारी कर रही हैं। बल्कि जीपीओ ही नहीं, माल रोड के आसपास 2 ऐसे और डाकघर हैं। एक लिफ्ट के पास है और दूसरा जो है एजी ऑफिस के पास है। इन तीनों जगहों पर दबिश दी गई और जो शिकायत करता है उसका आरोप ये था, जो शिकायत थी उसके हिसाब से जो यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता रही है कि उनके रिश्तेदारों में और कई तरह की अनियमितता जो है वित्तीय मामलों में जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ऐसे में जो ये टीमें हैं ये बहुत पहले से जो है लगातार नजर रख रही थी डाकघर के ऊपर और जो मुख्य डाकघर है उसके ऊपर कि किस तरह से चीजें जो है वो यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ सुराग जो है वो यहाँ पर सीबीआई और विजिलेंस को यहाँ पर मिले और उसके बाद ये छापेमारी जो है वो यहाँ पर की गई। इसमें रिकॉर्ड में कई कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क और इसके साथ ही कई ऐसे फाइलें, बहुत से ऐसे कागज जो है वो यहाँ से अब जब्त किए गए हैं और निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कल देर शाम तक, करीब 8 बजे तक जो है ये ऑपरेशन यहाँ पर चला और जिसमें कई तरह के रिकॉर्ड जो है वो सीबीआई ने और विजिलेंस की टीमों ने यहाँ पर खंगाले हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता, सूत्र हमारे बताते हैं कि उनकी संलिप्तता जो है वो यहाँ पर पाई गई है। जैसे कि अब जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं इस पूरे मामले को लेकर हो सकती हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि काफी पहले से ये जांच जो है वो चल रही थी, लेकिन जब अहम सुराग यहाँ पर सीबीआई के हाथ लगे उसके बाद से सीबीआई ने यहाँ पर दबिश दी। और जो अधिकारी, क्योंकि सुबह का वक्त था और बहुत ही भीड़ जो है वो यहाँ पर रहती है मुख्य डाकघर पे जनरल पोस्ट ऑफिस में, लिहाजा उस समय जो अधिकारी डाकघर के अंदर थे वो अंदर ही रहे और जो अधिकारी डाकघर के बाहर थे वो बाहर ही रहे। ताला जो है वो उसके ऊपर जड़ दिया गया और उसके बाद से लेकर पूरी तरह से कामकाज जीपीओ का वो पूरी तरह से ठप रहा। इस तरह के मामले सामने जब भी आते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से बड़ी कोई ऐसी वजह रही होगी, जो सूत्र हमारे बताते हैं सीबीआई जो है छोटे मामलों में दबिश नहीं देती है। इसीलिए जो शिमला टीम में जो ये थी, सीबीआई का दफ्तर जो है महज आप ये माने कि 500 मीटर की दूरी पर, जो ये जीपीओ है उससे 500 मीटर की दूरी पर है। शिकायतकर्ता लगातार शिकायत जो है वो इस बाबत कर रहा था और बहुत ही गुपचुप तरीके से ये दबिश जो है वो यहाँ पर दी गई और उसके बाद हड़कंप जैसी परिस्थितियां जो है वो जीपीओ और पूरे डाक घर में जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। जी,
बिल्कुल विकास, क्योंकि कुल मिलाकर अभी ये देखने को मिल रहा है भर्तियों में धांधली के आरोप भी बहुत पहले से लग रहे होंगे, जाहिर तौर पर शिकायतें बहुत पहले से मिल रही होगी, तभी जाकर ये सीबीआई की रेड यहाँ पर हुई है जिस पर कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन बिना आला अधिकारियों के संलिप्तता के तो मुमकिन कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। और जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, बड़े ओहदे पर जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी संलिप्तता के बिना ये संभव नहीं है कि किस तरह से भर्तियों में धांधलेबाजी हुई है, किस तरह से जो बाकी के रिकॉर्ड है उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी। क्या इसकी मुख्य वजह थी, कौन कौन लोग जो है वो इसमें शामिल थे, इन तमाम चीजों का पता जो है वो अब लगाया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई को बहुत ही अहम सुराग इस पूरे जांच के दौरान जो है वो यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि जब सुराग मिला उसके बाद ये दबिश जो है वो दी गई, और उससे पहले काफी गुपचुप तरीके से जांच जो है इस पूरे मामले की जा रही थी। भर्तियों में धांधली, रिश्तेदारों को जो है नियमों के विपरीत जाकर जो है वो यहाँ पर भर्ती करने के आरोप लगाए गए हैं। ये दो मुख्य वजह जो है वो अभी तक बताई जा रही हैं। पोस्ट ऑफिस से कई तरह के रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिए गए हैं, न सिर्फ फाइलें, कागजात, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह से कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया, हार्ड डिस्क जो है वो कब्जे में ली गई हैं। तो खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा किन किन अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें। अधिकारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अहम सुराग के आधार पर जो जांच यहाँ पर की जा रही है, विजिलेंस और सीबीआई की जो शिमला की जो टीमें हैं ये जांच कर रही हैं, और जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जब अधिकारियों से इस बारे में जब संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना है कि रूटीन क्या ये काम है, सिर्फ ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि अहम सुराग मिले हैं और बड़े पैमाने पर धांधलियां जो है वो सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने कहीं कहीं अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। देश की जनता बैंकों, एलआईसी और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा नकदी को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी अडानी के कथित घोटाले की जांच कराने से बच रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मित्र अडानी हैं, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई उसमें साफ चीजें जाहिर हुई, उसके बाद शेयर मार्केट में जिस प्रकार से लोगों के अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, आज हालात ये है कि अडानी जो 2009 में 57,000 करोड़ का मालिक था, वो 2023 में जो है 19,50,000 करोड़ का मालिक बन गया। और आज परिस्थितियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या होगी? क्या आज उनकी संपत्ति, आज की बात करूं मैं तो केवल 7,50,000 करोड़ रुपया रह गई, 11,50,000 करोड़ रुपया डूब गया। इसको लेके कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेके सरकार से और प्रधानमंत्री जी से मांग करते रहे पार्लियामेंट के अंदर भी कि आप इस पे जेपीसी बैठाएं, जांच बैठाएं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के, उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और हमीरपुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के भंग होने पर बीजेपी नेता इतना हल्ला मचा रहे हैं। वे तब कहां थे जब यहां पर 5 साल तक का हमारे नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हो रहा था और पैसे लेकर पेपर बेचे जा रहे थे। बीजेपी के इन नेताओं की स्थिति बिल्कुल खिसियानी बिल्ली जैसी हो चुकी है। अब उनके पास करने को कुछ नहीं बचा। संस्थानों को भाजपा की स्थिति तो अब वो हो गई है जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी वाली हो गई है, क्योंकि देखिए प्रदेश में सरकार, सुख की सरकार को बने अभी 2 महीने हुए हैं। बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है उसमें लिए गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनकी सरकार में उधर हिमाचल में कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों ने लौसर उत्सव के तीसरे दिन तिब्बत की देवी पालदेन लोहामो की आराधना कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए विशेष प्रार्थना की। तिब्बत के स्टेट ओरेकल नेचुंग की उपस्थिति में उनकी पूजा की गई। नेचुंग ओरेकल दूसरे दलाई लामा के बाद से दलाई लामा का व्यक्तिगत दैवज्ञ है और नेचुंग ओरेकल तिब्बत में नेचुंग मठ के नामित प्रमुख हैं। लोसर उत्सव में पहले 3 दिन बड़े महोत्सव बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और पहले दिन तिब्बती लोगों ने लोकगीत गाते हुए पारंपरिक परिधानों के साथ अपने इष्ट देव के मंदिर में पूजा की। फिर उसमें जो हम वैसे रोज़ तीसरे दिन में पूजा होता है जो हमारा फेस्टिवल की तरफ से। फिर आज सुबह हमने ये पूजा तैयार किया। ये पूजा की मेन जो एम जो है वो जो वेल बीइंग एंड पीस एंड हार्मोनी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये हम तीसरे दिन में हर साल में तिब्बती की न्यू ईयर के टाइम में तीसरे दिन में करते हैं हम ये। ठीक है, क्या खास मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा तिब्बती बुद्धिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर बिलासपुर मंडी सीमा पर बन रहे 4 लेन ब्रिज निर्माण से जहां पर दोनों जिले के लोगों को लाभ होगा, तो वहीं ब्रिज निर्माण के बाद दोनों जिलों की दूरी कम होने से लोगों का आने जाने में समय और पैसे की भी बचत होगी। बिलासपुर के बरमाणा से दरअसल मंडी जिले के डेहर के लिए बन रही इस 4 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गोविंद सागर झील पर बन रही इस ब्रिज निर्माण के दौरान खुदाई के बाद मिट्टी की जो झील में ही डंप कर दिया जा रहा है, जिससे कि झील का अस्तित्व खतरे में है और साथ ही साथ आने वाले समय में मछली उत्पादन पर भी इसका खासा असर पड़ता दिख रहा है। और 4 लेन पे जो पुल बन रहा है, यहाँ जो मिट्टी फेंक रहे हैं ये गलत है। ये दरिया में सतलुज नदी में पड़ रही है और इसका जो डाया है वो भी कम हो जाएगा और मछलियाँ भी इसमें सारी जीव जंतु जो है मर जाएंगे। तो हमारा प्रशासन से भी और 4 लेन के अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि इसको तुरंत बंद किया जाए, ये डंपिंग वहाँ ना की जाए। ये जो अवैध रूप से डंपिंग हो रही है और इससे जो सिल्ट की वजह से जो है हमारे बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी जहाँ प्रजनन केंद्र थे तो वो सारे के सारे जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। विभाग जो है हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बिलासपुर जो हैं ये लगातार इन्होंने पहले भी कार्रवाई की है और पहले भी अनुरोध किया है हमने कि इस पे जो है डंपिंग ना करवाई जाए और इसका ये मैटर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमने उठाया। उधर औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बढ़ रही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दरअसल नालागढ़ में रोड सेफ्टी क्लब की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। नालागढ़ के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, शहर में जाम की समस्या और अन्य मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जो ये पिछले मुद्दे थे कुछ वो डिस्कस किए गए हैं और कुछ नए मुद्दे भी हैं तो उन सब पे विचार किया गया है। यहाँ पर मेन मुद्दे हैं यहाँ ट्रैफिक से संबंधित तो हमारे की जो यहाँ पर ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट और विदाउट नंबर प्लेट्स की काफ़ी कंप्लेंट है। एक तो हम उस पर फोकस करेंगे, पुलिस थोड़ी अपना को स्ट्रेंथन करेगी इस फील्ड पे, ट्रैफिक यूनिट भी और हमारा लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स भी।
चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में जितने भी देवी देवता आए हुए हैं सबका एक इतिहास है और उनके देवी देवता बनने की जो पौराणिक कथा है, ऐसे ही देवी देवताओं के इतिहास और देवता के रूप में उनके प्रचलित होने की कथाओं के बारे में बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में जिला के दूर दराज क्षेत्रों से भी देवी देवता पहुँचे हैं। इस बार भी प्रशासन की तरफ से 216 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। इस महोत्सव में सैकड़ों सालों से द्रंग के उत्तरसाल से एक ऐसे देवता आते हैं जो अनाज और काला सोना यानी लोहे से ही खुश होकर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इन देवता का नाम है श्रीदेवी खहड़ी नागड़ू। श्रीदेवी खहड़ी नागड़ू जिनकी उत्पत्ति तालाब से हुई है और इन्हें शेषनाग का रूप भी माना जाता है। देवता का मूल स्थान उत्तरसाल के नवलाया पंचायत के नेरी में है, जहां उनकी उत्पत्ति बड़ा नड़ू से इनके पिता से हुई है। जिस भक्त की श्रीदेव खहड़ी नागड़ू के समक्ष सच्ची लगन व विश्वास होगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये प्रभु श्री बुढ़ानू के जल झील से उनकी उत्पत्ति हुई है। इनको जो है श्रद्धालु मतलब जैसे आपने कोई तमन्ना को पूरी करने के लिए अनाज 1.25 किलो अनाज को और काला सोना जो है इससे उधार किया जाता है। साल में 4 जगराते होते हैं। जन्म तिथि श्रावण महीने में होती है और पुरानों के दरबार में मंगसर महीने में एक छोटा सा मेला भी होता है। देवता के पुजारी ने बताया कि श्रीदेव खहड़ी नागड़ू राजाओं के समय से ही शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करते आए हैं। उन्होंने बताया कि देवता शिवरात्रि महोत्सव के दौरान राज परिवार के अलावा और कहीं भी नहीं ठहरते हैं। देवता के दर हमेशा नारियल और देसी घी ही चढ़ाया जाता है। जो भी भक्त देवता के दरबार में हाजिरी भरता है, उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर प्रदेश के लोगों के साथ छल करने की बात कही और इस सारे प्रकरण में केंद्र सरकार का संरक्षण भी होने का दावा किया। बिलासपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रवक्ता तेजस्वी शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दमनकारी नीति के तहत विपक्ष की आवाज दबा रही है, साथ ही कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाया। कुल्लू में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव किमचा ने कहा है कि हिंडनबर्ग एजेंसी की ओर से जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं उसकी जांच होना जरूरी है। राजीव किमचा का कहना है कि बीते 14 साल में स्विस बैंक में सबसे ज्यादा राशि जमा हुई है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को जेपीसी का गठन करना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाते हुए पूंजीपतियों को लाभ देने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता जीएस तोमर ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विशेष पूंजीपति की आय बढ़ी है, जिसको सीधा लाभ देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। बीजेपी की ओर से सोलन में मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि हर 3 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जाता है। जिन मुद्दों में एक तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए अपनी तैयारियों में जुटी है और सोलन मंडल भी उसके लिए अपनी तैयारियों में लगा है। उस संदर्भ में यहाँ पे चर्चा परिचर्चा चल रही है। नंबर 2, हिमाचल की जो नवनिर्वाचित सरकार है उसने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, 600 से ज़्यादा ऐसे संस्थान जिनको बंद कर दिया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये विरोध प्रदर्शन जताते हुए ये हस्ताक्षर अभियान चला रही है।
पॉइंटर साहिब में 6 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा होला मोहल्ला। इसको लेकर पॉइंटर साहिब के गुरुद्वारा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र मेले के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये त्रिलोकपुर मेला 22 मार्च 6 अप्रैल तक चलेगा। मेला क्षेत्रों को 4 सेक्टर में बांटा जाएगा, जिसके ट्रैफिक और साथ ही सुरक्षा का जिम्मा करीब 300 जवान संभालेंगे। ज्वालामुखी में पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। रैली में ज्वालामुखी के एनएसएस स्काउट एंड गाइड कॉलेज छात्रों और साथ ही समस्त पुलिस स्टाफ ने भाग लिया। और रैली में युवाओं ने समाज को नशे से दूर रहने के लिए पोस्टर के जरिए भी संदेश दिया गया। स्वारघाट में श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने लोअर बाजार में निजी अस्पताल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। हॉस्पिटल, आपको बता दें कि हॉस्पिटल के स्टाफ की ओर से विधायक रणधीर शर्मा को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में स्वच्छता समेत अन्य विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच के लिए कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम ने जांच की। केंद्र सरकार की कायाकल्प परियोजना के तहत द्वारा किया गया है और हर साल कायाकल्प योजना के तहत गठित टीम प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण करती है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के बिल को निरस्त करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव वालमा चौहान ने कहा है कि महिलाओं और युवतियों की समस्याओं को लेकर अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के दौर में महिलाओं को पेश आ रही समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।